वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश, और हम सीख रहे हैं इंग्लिश। तो आगे बढ़ते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन में। आज हम अपने वोकैबुलरी सेक्शंस को इसको डन करके ही आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गो। नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है एन से, नर्वस। आर यू नर्वस? आई एम वेरी नर्वस, दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी टफ। कॉम्पिटिशंस आर टफ, आई एम नर्वस। ये वर्ड आपने कितनी बार सुना होगा? इट्स वेरी कॉमन। सो नर्वस, परेशान होना, उसके लिए हम सिमिलर वर्ड्स क्या यूज करेंगे? हेसिटेंट, किसी से बोलने की हिचक, हेसिटेंट। एंशियस, दिस वर्ड इज कॉल्ड एंशियस, परेशान, चिंतित। इसी का ऑपोजिट होगा कॉन्फिडेंट। सो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी होता है। अगर आप पढ़ाई करें, लर्न करें, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑफेंसिव, आक्रमणकारी काइंड ऑफ, लाइक हर समय गुस्से में या मूड खराब रहना, चिड़चिड़ा रहना, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफेंसिव। एग्रेसिव, रिपल्सिव, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, उसके लिए हम रिपल्सिव। शांत, एमिएबल, ये इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस मीन्स अमंगल, कुछ अशुभ होना। सो इसके लिए मिनेसिंग या हार्मफुल हो जाना, ऑफकोर्स कुछ गलत हो जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं ओमिनस। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं मिनेसिंग एंड हार्मफुल, और उधर उसका ऑपोजिट होगा ऑस्पिशियस, कुछ शुभ होना, अच्छा होना। ऑर्थोडॉक्स, आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा, अरे यार विचार आपका बहुत पुराना है, क्या आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स हम उसी तरह के माइंडसेट वाले लोगों के लिए यूज करते हैं। तो उनके लिए हम कहते हैं रूढ़िवादी। जो लोग पुराने विचारों को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें जनरली लोग ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। कन्वेंशनल, यूजुअल, वो जो होता आया है, बेसिकली उसी को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, दे आर ट्रेडिशनल टू। सो इसका हिट्रोडॉक्स मीन्स सारे रूल्स, पुरानी बातों को छोड़कर आज के हिसाब से जीने वाले लोग, राइट। आउटस्पोकन, जो लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं, कहीं सोचते नहीं है बोलने से पहले, वी यूज द वर्ड आउटस्पोकन। या जो बहुत खुलकर बोल लेते हैं, दे आर नॉट रिजर्व्ड, वो सबके साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं, के लिए भी हम आउटस्पोकन यूज कर लेते हैं। मुखर, एकदम से आगे बढ़कर बातें करना। ब्लंट, अनरिजर्व्ड, बिल्कुल भी अनरिजर्व, रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व्ड है। सो इसका ऑपोजिट होगा टैकिटर्न एंड साइलेंट, जो थोड़े शांत रहते हैं, अपने इनर सेल्फ में रहते हैं, खुलकर कम बात करते हैं, उनके लिए हम ये यूज करेंगे, दैट इज आउटस्पोकन। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, उचित, जो कि करेक्ट है, सही है। प्रॉपर या सूटेबल, जैसे आपको ठीक लगता है, यू कैन बी पर्टिनेंट। सो इसके लिए हम लोग ऑपोजिट यूज करेंगे इररेलेवेंट, मीन्स कोई करेक्ट बात, सही बात, उचित बात की जा रही है तो वो पर्टिनेंट है, और अगर वहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इररेलेवेंट, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, अनिश्चित, मीन्स उसकी कोई तय ही नहीं है कि कितना बड़ा, कितना ज्यादा, कितना दूर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कुछ पता नहीं है कि कहां होगा, क्या होगा। सो प्रिकेरियस वी यूज फॉर दैट। अनसर्टेन एंड क्रिटिकल, इसके लिए हम ऑपोजिट यूज करेंगे रिलायबल, जो समय हमारे हाथ में है, जिसका हमें पता है, रिलायबल, जिस पर विश्वास कर सकते हैं। प्रेडिकामेंट, ये एक स्थिति हो सकती है कोई भी, इसके जैसे फिक्स है, ऐसा ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। या इसका एक और मीनिंग होता है डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है अंतर्द्वंद, जब आपके मन में किसी चीज को लेकर ये चल रहा होता है कि हम ये करें या हम वो करें, तो हम उस वर्ड के लिए कहते हैं डिलेमा। ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। तो इसके लिए हम आएंगे एश्योरेंस, मीन्स अगर आप श्योर हैं कि आपको यही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इंडिया में घूमना है छुट्टियों में, या आपको आउट ऑफ द कंट्री कहीं जाना है, सो यू आर इन प्रेडिकामेंट। So but basically if you are sure, no, we will actually visit India, yeah, either we will go out of the country, you are sure about it, then you are actually assured. Prodigal, उड़ाऊ, means कुछ कहना मुश्किल है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लेविश है, बहुत खर्चा करता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना ज्यादा वो अपने ऊपर स्पेंड कर लेगा, या जो भी है, लेविश और रेकलेस, जिसमें सब्र बिल्कुल नहीं है। सो इसके लिए फिर सेल्फिश, मीन्स कम सोचने वाला, सिर्फ अपने पे ध्यान केंद्रित करने वाला। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट प्रसिद्धि, तो उसका मीनिंग है ही प्रसिद्ध, इसके साथ एक और इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है मुख्य। हम कहते हैं दिस इज द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इट, तो इसीलिए मुख्य। रिनाउंड, जो बहुत फेमस है, जो बहुत जाना हुआ है। या एमिनेंट, एमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी,
साधारण, नॉर्मल। प्रूडेंट, विवेकी, समझदार, बुद्धि वाला, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वाइज या जुडिशियस, जिनके लिए हम कहते हैं कि ओ माय गॉड ही इज वेरी जुडिशियस, हिज जुडिशियल पावर इज एक्चुअली कमेंडेबल। इस तरह के वर्ड्स के लिए आप जगह जगह पर इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसी का प्रूडेंट का आपका ऑपोजिट हो जाएगा रैश, मीन्स बहुत खराब व्यवहार वाला, अच्छे से ना सोचने वाला। क्वेयर, दिस वर्ड QUEER, क्वेयर, क्वेयर विचित्र या बहुत उत्सुक, जानने के लिए उत्सुक। क्वेंट, ऑकवर्ड, थोड़ा अलग सा हो जाना, कि मतलब कुछ बड़ा ही अजीब सी चीज है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्वेयर, क्वेंट, ऑकवर्ड। एंड अगर आपको इसका उल्टा अर्थ यूज करना है, कॉमन, विच इज वेरी कॉमन एंड नोन टू एवरीवन। रेडियंट, दीप्तिमान, प्रज्वलित। बीमिंग या स्पार्किंग, चमकता हुआ, बीमिंग, स्पार्किंग। वहीं इसका ग्लूमी, दुखी हो जाता है या फिर कुछ अंधेरा। शांति, ग्लूमी इज नॉट यूज्ड फॉर पॉजिटिव। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिलेक्टेंट, रिलक्टेंट, अनिच्छुक, जब किसी चीज को करने की कोई इच्छा नहीं होती, रिलक्टेंट मूड के लिए आता है। अवर्स, अपोज्ड, किसी चीज का विरोध करना, अपोज्ड। वहीं डिजायरस, अगर आपकी मर्जी है, रिलेक्टेंट मीन्स आपका मन नहीं है, लेकिन अगर डिजायरस आपका मन है, आपकी इच्छा है। रिपेंटेंस, किसी चीज पर पछताना। सो रिपेंट यानी पछतावा और रिपेंटेंस पछतावा करना। पछतावा करना, इसके लिए हम यूज करेंगे रिग्रेट या ग्रीफ, यानी पछताना या फिर दुखी होना। वहीं पर सेटिस्फैक्शन इज द ऑपोजिट। स्कैंटी, बहुत कम होना, स्कैंटी, स्कासिटी, स्कैंटी। नैरो या स्लेंडर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट होगा एम्पल, एम्पल माने बहुत ज्यादा। सो स्कैंटी बहुत कम एंड एम्पल बहुत सारा। एम्पल ऑफ, किसी भी क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं एम्पल ऑफ, सफिशिएंट, इनफ। स्प्लेंडिड, शानदार, मजेदार, जिसे कहते हैं कि मजा ही आ गया, इट्स स्प्लेंडिड। इट्स मैग्निफिशेंट एंड ग्रेट, जब आप बहुत बड़े किसी किले या महल के लिए यूज करते हैं, माय गॉड इट्स स्प्लेंडिड, इट्स मैग्निफिशेंट, ग्रेट बिल्डिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं शानदार, और उसका ऑपोजिट होगा नॉर्मल, ऑर्डिनरी। स्टबर्न, ढीठ होना, जिद्दी होना, हठी होना। इसके लिए फर्म या ऑब्स्टिनेट हम सेम वर्ड्स में यूज करते हैं। और फ्लेक्सिबल, जो ढीठ नहीं है, आपकी बात भी मान सकता है, किसी और की अच्छी लगी तो उसकी भी मान सकता है, जिसको मोल्ड करना इजी होता है। सो वी यूज इट फ्लेक्सिबल एज एन ऑपोजिट। ट्रेजिक, ऑफ कोर्स ट्रेजिक मीन्स दुखद। फैटल, खतरनाक, बहुत बुरा होना। पैथेटिक, ऑफ कोर्स गलत। चीयरफुल, इसका ऑपोजिट है हैप्पी होना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, स्पष्ट होना। फ्रैंक या ल्यूसिड, ल्यूसिड का बेसिकली लिक्विड होता है, उसी से ल्यूसिड आया है, ट्रांसपेरेंसी। एंड ओपेक, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, ओपेक जैसे कि मिरर, आप आर पार नहीं देख सकते। वेग, अनक्लियर। क्लाउडी, जिसके आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, सो इट्स वेग। योर टॉक अबाउट इट, योर डिस्कशन अबाउट इट, व्हाट आई एम लिसनिंग टू इट, इट्स वेरी वेग, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग क्लियर। सो उसके लिए आप यूज करते हैं। एंड डेफिनेट, जो आपका क्लियर है, जो आपको समझ आ रहा है, एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। विक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन, जीत। हार के लिए डिफीट यूज करते हैं, इसका ऑपोजिट डिफीट होगा, और विक्ट्री जीत है। इसके लिए हम सेम वर्ड्स यूज करेंगे, ट्रायम्फ या सक्सेस। विकेट, बहुत चालाक। चंट, चतुर। मैलवलेंट या इविल, ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव वर्ड, बुरा होना, बुरा इंसान होना। सो इसके लिए वर्चुअस, वर्चुअस यानी कि जिसके अंदर गुणों की भरमार है, जिसके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं। सो वी यूज विकेड एज फॉर नेगेटिव एंड वर्चुअस इट्स फॉर क्वालिटीज, पॉजिटिव। वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। सो चीप या फ्यूटाइल, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, चीप है, फ्यूटाइल है। वहीं पर यूजफुल या वैल्यूएबल, महंगा होना, कीमती होना, या फिर बहुत काम का होना, इट इज द ऑपोजिट ऑफ वर्थलेस। नेक्स्ट पे चलते हैं, रैथ। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। रैथ, रैथ मीन्स गुस्सा, क्रोध, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, इट्स रैथ। रेज या एंगर,
और इसका ऑपोजिट होगा अफेक्शन, शांत होना, प्यार करना या किसी के साथ मिलजुल कर रहना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी, इसे लर्न कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप एक वर्ड को लेकर 3 से 4 सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, आप देखिएगा क्या कमाल आपकी लाइफ में होता है। शाम तक आप ये बोलेंगे कि ये वाले वर्ड्स मैंने पहले इस तरह से लर्न ही नहीं किए थे जैसे अब लर्न किए हैं। सी यू, टेक केयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.